जैन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज है दीपावली और दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को। तो फ्रेंड्स, आपका जो ड्रीम जॉब है इस वर्ष तक नहीं पूरा हुआ, लेकिन फ्रेंड्स अगली दीपावली जब आप सेलिब्रेट करिए तो एक गवर्नमेंट जॉब के साथ सेलिब्रेट करिए। और आपकी जो असली दीपावली होगी, जो आपका रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में आपका अगर नाम आ जाएगा, उस पीडीएफ में नाम होगा ना, तो इसके बाद आपकी असली दिवाली उसी दिन होगी। तो आपको इसलिए अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है, जो अगली दीपावली आए उसमें आप गवर्नमेंट जॉब के साथ सेलिब्रेट करिए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं ईश्वर से प्रे करता हूँ और अगली दीपावली आपकी जो हो वो गवर्नमेंट जॉब के साथ हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, और टोटल 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। यह जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक है, इसको कवर करेंगे। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, टोटल नियर अबाउट 200 प्रश्नों का कलेक्शन है, तो ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। और फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना है, दीपावली ऑफर चल रहा है और कल के डेट में यानी 30 अक्टूबर के डेट में यहाँ पर जैसे 1125 रुपये की फ्री बुक जो है, या मेरे द्वारा यहाँ नहीं, यहाँ प्रमोशन वाराणसी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रोवाइड की गई, और जिसमें से 4 लोगों को यह बुक प्रोवाइड कर दी गई 30 अक्टूबर को। ठीक है, और आज के डेट में यानी 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को एक अभ्यर्थी को दिया जाना है। और किन अभ्यर्थियों को यह ई बुक फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, तो जो 5 दिव्यांगजन भाई हैं, ठीक है, तो जो सबसे पहले मैसेज करेंगे आज के डेट में, उनको सबसे पहले यह भी ई बुक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो एक बुक बची हुई है, तो आप जल्दी से कमेंट करिए। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आप जल्दी से कमेंट करके इसी ई बुक को ले सकते हैं। देखिए, जब आप कमेंट करेंगे तो उसके बाद, ठीक है, किस पर आपको करना है, तो जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर आप देख लीजिए, 9793661506, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको अपना पीएच सर्टिफिकेट और आधार कार्ड या कुछ भी आपके पास एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपको यह ई बुक मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए, जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, एजीटीए, ईटीओ, लोअर पीसीएस, स्टेनोग्राफर, जो भी एग्ज़ाम है आगामी समय में, सभी के लिए उत्तर प्रदेश जीके और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश से के साथ साथ कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर की ई बुक आ चुकी है। तो यह दिवाली ऑफर है और टोटल यह 200 रुपये में 3 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, 200 रुपये में 3 ई बुक। एक तो आपकी हो गई यूपी जीके, और दूसरी हो गई कंप्यूटर की ई बुक, और तीसरा जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 6 मंथ, जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल 3 ई बुक हैं, और अगर आप तक अभी तक परचेज नहीं किया है अभी तक, तो आज ही इसको परचेज करिए। और यह 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक यह ऑफर सीमित समय के लिए है। ठीक है, और आगे चल के यह प्राइस बढ़ने वाली है, इसलिए अगर आपने परचेज नहीं किया है तो तीनों ई बुक आपको 200 रुपये में ओनली, ठीक है, यह ई बुक प्रोवाइड की जाएगी। तो जल्दी से आप लोग इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। ठीक है, और फ्रेंड्स, हाँ, कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट कर रहे थे कि ई बुक कैसे मिलेगी। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आपको 200 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर आपको सेंड कर देना है। यह व्हाट्सएप नंबर है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनवरी का करंट अफेयर है और बिल्कुल मंथ वाइज कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण केंद्र अडानी समूह द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स, बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है, यहीं पर भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण केंद्र अडानी समूह के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन से कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं और कई क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण केंद्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह अडानी समूह के द्वारा लॉन्च किया गया। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण केंद्र अडानी समूह द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह कानपुर में लॉन्च किया गया। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला
गोला बारूद मिसाइल निर्माण केंद्र जो है अडानी समूह द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। तो यानी मल्टीपल टाइम पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है ताकि यहाँ से क्वेश्चन बने तो गलती ना हो। ठीक है, तो हमारा फाइनली क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण केंद्र अडानी समूह के द्वारा कानपुर में लॉन्च किया गया, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और इसी दिन ODOP लॉन्च हुआ था, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। तो 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है और उसी दिन ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ था, इसको भी साथ में याद रखिएगा। बात करें उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है और मंडल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? कुल टोटल 18 मंडल हैं। तो बस इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, करा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्ष 2027 से 28 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा वर्ष 2027 से लेकर 2028 तक मक्का उत्पादन का कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 3.2 मिलियन टन। ठीक है, 3.2 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2027 से 28 तक। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है कि 2027 से लेकर 2028 तक हम मक्का उत्पादन का जो लक्ष्य है कितना रखे हैं? 3.2 मिलियन टन इतना करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अनुमान है कि वर्ष 2028 तक उत्तर प्रदेश में कुल 850 मिलियन पर्यटक आएंगे और इसके लिए गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट करेगी? तो टोटल 32,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी। याद रखिएगा कितने? 32,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जितने क्वेश्चन लिए गए हैं यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की जो ई बुक है उसी से टोटल क्वेश्चन लिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको नोट्स ना बनाना हो इसलिए दिवाली ऑफर चल रहा है, आप लोग आज ही इस ई बुक को परचेज कर लीजिए और यह 200 रुपये में ई बुक है। ठीक है, टोटल 3 ई बुक प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किस शहर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह का उद्घाटन किए? तो यह लखनऊ में किए। कहाँ पर भैया? लखनऊ में। फिर से एक बार देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस का समारोह का उद्घाटन किए? तो यह लखनऊ में किए। ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UPPCL ने 11 राज्यों से कितनी मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 11 राज्यों से, याद रखिएगा कितने राज्यों से लिया गया है? तो टोटल 11 राज्यों से कितनी मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया गया है? तो 5500। ठीक है, 5500 मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया गया है। ये राज्य याद रखिएगा कितने राज्यों के साथ? 11 राज्यों से किया गया है, ये याद रखिएगा। तो हाल ही में UPPCL ने 11 राज्यों से कितनी मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया है? 5500 मिलियन यूनिट का व्यापार किया है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहर हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 100 अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत चुना गया है, एस्पिरेशनल सिटी के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में एक निश्चित क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश का लक्ष्य क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में एक निश्चित क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य रखा गया है वह 2028 तक रखा गया है। यानी 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में एक निश्चित क्षमता प्राप्त करने के लिए वर्ष 2028 तक उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य रखा है कि ग्रीन हाइड्रोजन का हम 2028 तक जो है निश्चित क्षमता प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार
किया है। तो ऐसा किसने किया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है। किसने किया भैया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है। तो हाल ही में किस उच्च न्यायालय के द्वारा? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में यूपी के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में यूपी के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया है। तो वह किस जिले का है? तो यह अमेठी, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया है। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पूछ लेगा कि किस मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है। या कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है? तो 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, चाहे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में अगर कुल हवाई अड्डों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल हवाई अड्डों की संख्या है 21। कितनी है भैया? 21 है। और उत्तर प्रदेश में कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 5। यानी उत्तर प्रदेश में अगर डोमेस्टिक की बात करें, इंटरनेशनल की बात करें, बाकी और एयरपोर्ट की बात करें तो इनकी संख्या टोटल 21 हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, यानी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से हैं इसको आप देखिए जरा। पहला है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में है। दूसरा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह लखनऊ में है। तीसरा है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है? कुशीनगर में ही है, यानी इसी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर है? अयोध्या में है। कहाँ पर है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। पांचवा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ है? नोएडा में है, और जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या है? जेवर एयरपोर्ट भी है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये नोएडा में है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 21 है। और उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर पाँचों आप इसका याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? नोएडा में है। तो ये पाँचों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को याद रखिएगा। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को क्या कहा जाता है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य बन गया जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं। तो भैया उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं, और पांचों इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम हमने ऊपर बता दिया है कौन कौन से हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पार्टिकुलेट मैटर जिसको बोला जाता है पीएम, क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट मैटर को क्या बोला जाता है? पीएम बोला जाता है। तो पार्टिकुलेट मैटर कणकीय पदार्थ सांद्रता के संबंध में एनसीएपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है 2026 तक 40% की कमी करना है। कितना भैया? 40% की कमी करना है। कब तक? 2026 तक। 2026 तक 40% की कमी करना है। किसमें? पार्टिकुलेट मैटर कणकीय पदार्थ सांद्रता के संबंध में एनसीएपी का प्राथमिक उद्देश्य है कि 2026 तक 40% की कमी करना है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में यूपी का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो याद रखिएगा कितना है? 16.45 लाख करोड़। तो वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी कितना था? तो 16.45 लाख करोड़ था। चलिए आगे है, वर्ष 2022-23 के लिए यूपी का जीएसडीपी कितना है? तो वर्ष 2022-23 के लिए यूपी का जीएसडीपी है 22.58 लाख करोड़। यानी अगर 21-22 की बात करें, 21-22 में उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी था 16.45 करोड़ रुपए, और वर्ष 2022-23 की वही बात करें तो यूपी का जीएसडीपी है कितना? 22.58 लाख करोड़ रुपए है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है,
फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश के 5 गांव में बनेंगे। कितने गांव में भैया? 5 गांव में फार्मा पार्क बनाए जाएंगे। तो कौन कौन से गांव हैं, इनका नाम एक बार याद रखिए। तो गडोली कला है, सैदपुर, कनौदा, रामपुर और लारगन। तो इसको याद रखिएगा, गोडली कला, सैदपुर, कनौदा, रामपुर, लारगन में फार्मा पार्क बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के डिबियापुर को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का जो डिबियापुर है, इसको प्लास्टिक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जो है, वहीं पर डिबियापुर नामक एक सिटी है जिसको प्लास्टिक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो आगे से क्वेश्चन आएगा, प्लास्टिक सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो औरैया जिले के डिबियापुर सिटी को प्लास्टिक सिटी के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुरादाबाद को ब्रॉस सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुरादाबाद को ब्रॉस सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। नोट यहाँ पर हमने देखिए लिखा है कि पीतल के बर्तन एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कहाँ एक्सपोर्ट किए जाते हैं? अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, जर्मनी, मध्य पूर्व और एशिया देशों में। तो कहाँ कहाँ ये देखिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं? तो पीतल के बर्तन एक्सपोर्ट किए जाते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व और एशिया के देशों में यह एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और ब्रॉस सिटी जिसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मुरादाबाद को। या पीतल नगरी किसे कहते हैं? मुरादाबाद को कहा जाता है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन है, अयोध्या में कौन सा घाट सोलर लाइट लाइन से जुड़े हैं जिनकी लंबाई 10.2 किलोमीटर है और यह दुनिया का सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन बन गया है। ठीक है, तो अयोध्या में कौन सा घाट है? तो यह गुप्तार घाट है। गुप्तार घाट से झुनकी घाट तक, ठीक है, गुप्तार घाट से झुनकी घाट और वहाँ से लेकर नया घाट तक, ये अयोध्या में यही ये घाट है जहाँ पर सोलर लाइट लाइन से जुड़े हैं और जिनकी लंबाई 10.2 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, इनकी लंबाई कितनी है? 10.2 किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे लंबी सोलर लाइट वाला शहर बन गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र का महासचिव कौन है? तो यह चंपत राय है। कौन है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का महासचिव किसे बनाया गया है? तो यह चंपत राय को बनाया गया है। चलिए अगला है, अयोध्या में राम मंदिर में उद्घाटन किए गए दीप की क्या खास बात है? यह दुनिया का सबसे बड़ा लैंप है। तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? देखिए उद्घाटन के बाद कहीं यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन किए गए दीप की क्या खास बात है? यह दुनिया का सबसे बड़ा लैंप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सरयू तट पर शुरू हुई और किसके साथ शुरू हुई थी? तो विष्णु पूजा और गोदान के साथ शुरू हुई थी। याद रखिएगा, विष्णु पूजा और गोदान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सरयू नदी के तट पर शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से कौन सा शहर अयोध्या से जुड़ेंगे? तो भैया जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उस समय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से कौन से शहर जोड़े गए? तो ये याद रखिएगा, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा। यानी लखनऊ को अयोध्या से कनेक्ट किया गया, गोरखपुर को कनेक्ट किया गया, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा को अयोध्या से कनेक्ट किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि दिव्य अयोध्या मोबाइल ऐप पर कितनी भाषाएं उपलब्ध हैं? तो दिव्य अयोध्या मोबाइल ऐप पर कितनी भाषाएं उपलब्ध हैं? तो टोटल 22 भाषाएं उपलब्ध हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दिव्य अयोध्या मोबाइल ऐप पर कितनी भाषाएं उपलब्ध हैं? तो टोटल 22 भाषाएं उपलब्ध हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं।
तो पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पीएम मोदी द्वारा 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है डीएलएफ टेक पार्क नोएडा में और सिनॉप्सिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। तो डीएलएफ टेक पार्क नोएडा में सिनॉप्सिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया? तो यूपी के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। और यह हॉस्पिटल कहाँ पर है? आगरा में है। तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? तो यह उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया। इस हॉस्पिटल की स्थापना 1942 में हुई और यह हॉस्पिटल आगरा में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण किस योजना के तहत हुआ है? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत PMSSY यानी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है कानपुर में नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर में AIISH केंद्र पनकी में या उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र बना है। तो कानपुर में AIISH केंद्र पनकी में है, यह उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र बना है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मेट्रो ने किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पहल की लक्ष्य क्षमता क्या रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पहल की लक्ष्य क्षमता 1 मिलियन टन रखी गई है। कितना? 1 मिलियन टन रखी गई है। और 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य क्षमता क्या रखी गई? 1 मिलियन टन रखी गई है। अब यहाँ से देखिए कुछ लक्ष्य हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य। वहीं पर विश्व लेवल की अगर बात करें, विश्व का लक्ष्य है कि 2030 तक हम फाइलेरिया को खत्म कर लेंगे। वहीं पर भारत सरकार की बात करें, भारत सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2027 तक हम फाइलेरिया पूरे भारत से खत्म कर लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2026 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है, इसके परिप्रेक्ष्य में आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है 2026 तक फाइलेरिया को पूरी तरह से खत्म कर लेना है। वहीं पर भारत सरकार का लक्ष्य है 2027 तक और पूरे विश्व का लक्ष्य है 2030 तक। यानी आपको 26, 27 और 30 अच्छे से याद रखना है। 26 में उत्तर प्रदेश आएगा, 27 में भारत सरकार आएगा और 30 में पूरे विश्व लेवल पर आएगा। यानी 2026 में उत्तर प्रदेश से फाइलेरिया खत्म हो जाएगा, 2027 में भारत से फाइलेरिया खत्म हो जाएगा और 2030 में पूरी तरह से पूरे विश्व में फाइलेरिया खत्म हो जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन है भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्य जिसे खत्म करना है, तो देखिए यहाँ पर एड्स को कब तक रखा गया है? तो एड्स को 2030 तक रखा गया है। बात करें मलेरिया को 2030 तक रखा गया है। टीबी की बात करें यानी ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस 2025 तक भारत से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं पर देखिए सिकल सेल एनीमिया, जब बजट प्रस्तुत हो रहा था उस समय इसका जिक्र किया गया था, इसकी वजह से यह इम्पोर्टेंट है। तो सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये डाटा आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत
देखिए बहुत मेहनत लगी इसको कलेक्ट करने में। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक फ़र्ज़ बनता है। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्य जिसे खत्म करना है, यानी एड्स को कब तक खत्म करना है, 2030 तक। ठीक है, और मलेरिया को 2030 तक खत्म करना है, टीबी को 2025 तक, और वहीं सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख लक्ष्य जिसे प्राप्त करना है, तो कौन कौन से हैं, एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक, यानी 2026 तक फाइलेरिया को खत्म कर देना है। वहीं पर $1 ट्रिलियन की GDP का लक्ष्य रखा गया है, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि $1 ट्रिलियन की GDP बना के रहेंगे। कब तक बना के रखेंगे? ठीक है, तो 2027 तक हम उत्तर प्रदेश का जो GDP है उसको $1 ट्रिलियन बना के रखेंगे। ठीक है, अगला है सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नई विधानसभा कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? 2027 तक। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नई विधानसभा कब तक बन जाएगी? 2027 तक। अगला है 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 100% इलेक्ट्रिक वाहन होंगी कब तक? 2030 तक। ये उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक और उत्तर प्रदेश में सभी इलेक्ट्रिक वाहन होंगी। अगला क्वेश्चन है 15% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 15% वन क्षेत्र होंगे 2030 तक। अगला है मथुरा में जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया 2041 तक, यानी 2041 तक मथुरा में जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। अगला है गंगा एक्सप्रेसवे पूरा करने का लक्ष्य 2025 तक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको जल्दी यहाँ पर कलेक्शन इसका देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको आप अपने कॉपी में ज़रूर अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा। हालांकि इसका PDF तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरुण भंसाली हैं और यह 51 नंबर के हैं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसे नियुक्त किया गया है? अरुण भंसाली को, 51 नंबर के हैं। और कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। ये डेट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई। और यहाँ पर जजों की संख्या की बात करें, जजों की संख्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे अधिक है। सर्वाधिक जजों की संख्या वाला हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसमें जजों की संख्या 160 है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है 2024 में। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय किसे माना गया है? दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय, क्योंकि इसमें जजों की संख्या 160 है, यानी सबसे अधिक है। चलिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे वाल्टर मॉर्गन। कौन थे? वाल्टर मॉर्गन थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो शाह मोहम्मद सुलेमानी। कौन थे? शाह मोहम्मद सुलेमानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। आज़ादी भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? आज़ाद भारत के प्रथम न्यायाधीश थे विधु भूषण मलिक थे। याद रखिएगा, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसलिए एक साथ हमने लिखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश शाह मोहम्मद सुलेमानी, आज़ाद भारत के प्रथम न्यायाधीश विधु भूषण मलिक थे। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट से। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय यह गोरखपुर में खोला गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला अनुसंधान IIT, ठीक है, उपग्रह परिसर कहाँ स्थापित होगा? यह उज्जैन में स्थापित होगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए, हम लोग का जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। अब फरवरी का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फरवरी का करंट अफेयर। तो यहाँ पर फरवरी का स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसका, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने नोट्स में आप बना सकते हैं, और नहीं तो इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए।
चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर फरवरी वाले मंथ में चलते हैं। जनवरी का हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, अब फरवरी वाले मंथ में चलते हैं। फरवरी का यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं फरवरी करंट अफेयर से, इसको हम कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को डीएसपी नियुक्त किया, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध आगरा जिले से है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को डीएसपी नियुक्त कर दिया है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी उपयोग पोर्टल लॉन्च किया है। याद रखिएगा कौन सा पोर्टल है, ईवी उपयोग पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किस संस्था के साथ सहयोग कर रहा है? तो आईआईटी रुड़की के साथ सहयोग कर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो भैया जल योद्धा के रूप में मान्यता किसे मिली है? तो यह नोएडा को मिली है, जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है। तो जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल योद्धा के रूप में नोएडा को मान्यता प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यह क्वेश्चन आप जरूर इसको अच्छे से याद रखिए, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 100% है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को यह क्वेश्चन मिलने वाला है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 6 श्रेणियों में कितना अनुदान बढ़ाया है? तो यह पहले 15,000 मिलता था, अब इसकी राशि 25,000 रुपये कर दी गई है और इसका उद्देश्य जो बहुआयामी उद्देश्य है। और इसकी राशि की बात करें तो 15,000 से 25,000 कर दिया गया। पहले 15,000 दिया जाता था, अब यह 25,000 कर दिया गया, यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 से 25,000 रुपये कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, यूपी सीडा द्वारा अनावरण की गई टाउनशिप एंड पॉलिसी, ठीक है, टाउनशिप एंड रेलवे कोच प्रोजेक्ट के लिए किन शहरों को चुना गया है? तो यूपी सीडा द्वारा अनावरण की गई टाउनशिप एंड रेलवे कोच प्रोजेक्ट के लिए किन शहरों को चुना गया है? तो यह झांसी और चंदौली को चुना गया है। तो याद रखिएगा झांसी और चंदौली। अगला प्रश्न है, SIAM रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वाहन की बिक्री किस राज्य में रही है? तो SIAM रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बिक्री 2024 में, ठीक है, फरवरी 2024 में सबसे अधिक बिक्री किस राज्य में हुई है? या उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वाहनों की बिक्री की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्य पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईडा ने किस शहर में कैंसर देखभाल के लिए गामा विकिरण सुविधा वाला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रहा है? तो यह ग्रेटर नोएडा में कर रहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ईडा ने किस शहर में, अगर आपको ईडा का फुल फॉर्म पता है तो ईडा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, ईडा के किस शहर में कैंसर देखभाल के लिए गामा विकिरण सुविधा वाला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रहा है? तो यह ग्रेटर नोएडा में विकसित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, और देखिए ग्रेटर नोएडा ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अग्नि सुरक्षा सप्ताह या वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, कब मनाया गया? तो 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच मनाया गया। यानी उत्तर प्रदेश में अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश में अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। नेक्स्ट है भैया, अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए यूपी के बजट में विशेष बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश की एग्रीस योजना, याद रखिए कौन सी योजना? एग्रीस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए? तो 200 करोड़ रुपए दिए गए। याद रखिए कितने? 200 करोड़ रुपए दिए गए। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में विश्व बैंक द्वारा यूपी की एग्रीस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए? 200 करोड़ रुपए दिए गए। ये क्वेश्चन आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, झांसी में LBS कोच बनेगा और इसकी लागत क्या है? तो भैया 2840 करोड़ रुपए इसकी लागत है। झांसी में LBS कोच बनेगा और जिसकी लागत है 2840 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, चित्रकूट में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की लागत क्या है? तो चित्रकूट में फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा जिसकी लागत कितना है?
1252 करोड़ रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 6000 करोड़ रुपए से स्वदेशी इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कहाँ करेगी? यह गाजियाबाद में करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल एरिया है इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 6000 करोड़ रुपए से स्वदेशी इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर करेगी? तो यह गाजियाबाद में करेगी। तो यह क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। राशि आपसे पूछा जा सकता है, राशि कितनी है? यह 6000 करोड़ रुपए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बन गया। यानी आयुष्मान कार्ड सबसे अधिक बनाने वाला कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। कितना आयुष्मान कार्ड बनाया है? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? या उत्तर प्रदेश बन गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा भवन किस राज्य की पहल है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन, अन्नपूर्णा भवन किस राज्य की पहल है? यह उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है। अन्नपूर्णा भवन किस राज्य की पहल है? उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रवीण। प्रोजेक्ट प्रवीण उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। और यह किस कक्षा तक? क्लास 9 से लेकर 12 तक। तो प्रोजेक्ट प्रवीण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उसको हमने नोट किया है। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल स्टार हमने ऑलरेडी लगा रखा है। प्रोजेक्ट प्रवीण, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। और यह किस क्लास के अभ्यर्थियों को? क्लास 9 से लेकर 12 तक। प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत एक समझौता है। किसके बीच भैया? माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता है। राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो प्राथमिक उद्देश्य प्रोजेक्ट प्रवीण का क्या है? इसमें राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। हर तहसील में फायर स्टेशन वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। यानी हर तहसील में फायर स्टेशन होगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के हर तहसील में उत्तर प्रदेश के हर तहसील में फायर स्टेशन होगा। चलिए आगे चलते हैं। मार्च वाले करंट अफेयर में, मार्च से जो करंट अफेयर बनते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से कवर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है मार्च करंट अफेयर का, हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने के लिए कितना ऋण दिया गया है? तो यह भैया दिया गया है 30,826 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। तो हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें कितना ऋण दिया गया है? 30,826 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? विश्वकर्मा को बनाया गया, राजकुमार विश्वकर्मा को। याद रखिएगा, कहीं कहीं विश्वकर्मा आपको देखने को मिलेगा तो कहीं कहीं राजकुमार विश्वकर्मा, इनका पूरा नाम है राजकुमार विश्वकर्मा। तो वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? राजकुमार विश्वकर्मा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया राज प्रताप सिंह को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो भैया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेट्रो का संचालन करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू हुई थी। वर्ष 2024 में सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला जिला, सबसे अधिक राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। तो यहाँ से देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1 मई 2016 को हुई। और पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1 मई 2016 को। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो बलिया जिले में हुई थी। वहीं पर वर्ष 2024 में सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एडू रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्थान टॉप पर है?
तो आईआईटी कानपुर सबसे टॉप पर है। याद रखिएगा, एडू रैंकिंग एक जारी हुई है जिसमें 2024 में कहा गया है एडू रैंकिंग के द्वारा कि कौन सा संस्थान टॉप पर है। आईआईटी कानपुर टॉप पर है। देखिए यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है, जैसे आईआईटी कानपुर पहले स्थान पर है, बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है, वहीं पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है और चौथा लखनऊ विश्वविद्यालय या चौथे स्थान पर है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को यूजीसी की ओर से किस श्रेणी में स्थान मिला है? तो श्रेणी ए स्थान मिला है। नेक्स्ट है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत सहगल बने हैं। याद रखिएगा, नवनीत सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है सुपर 30। आखिर सुपर 30 है क्या? तो लखनऊ मंडल के 6 जिले, ठीक है, लखनऊ मंडल के 6 जिले लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव में हो रहे 5-5 बड़े निवेश सुपर 30 का आकार लेंगे। तो बस इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने 75 जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त करके शीर्ष पर आ गया है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर आ गया है 75 जीआई टैग के साथ। वाराणसी की तिरंगी बर्फी जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। और वाराणसी की तिरंगी बर्फी किस किस ने खाया है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है, तिरंगी बर्फी को किस किस ने खाया है। अगला है, बनारस का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इसको जीआई टैग दिया गया है। और हाल ही में लखीमपुर खीरी का जो थारू कढ़ाई है इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, बरेली की बेंत एवं बांस शिल्प, जरदोजी शिल्प जो है और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये नए नए जीआई टैग मिले हैं, इनसे जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है, 58 जीआई टैग के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, यानी सबसे अधिक 75 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, वहीं 58 जीआई टैग के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के बाद देश के विकास में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, देन उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। चलिए अगला है, महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण 1.0। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया त्रिनेत्र 2.0 को लॉन्च किया गया, त्रिनेत्र 2.0 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है? तो बुंदेलखंड के ललितपुर में फार्मा पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, वन्यजीव दिवस 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य में किया गया? एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव दिवस 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य में किया गया? तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में किया गया। और इसकी थीम क्या रही? थीम थी व्यक्तियों और पृथ्वी को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। तो यहाँ पर हम लोग का मार्च मंथ का करंट अफेयर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब अप्रैल मंथ को कंप्लीट करेंगे। चलिए अप्रैल मंथ के करंट अफेयर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के लगभग 75,500 बच्चों को शिक्षा में सहायता के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो REC लिमिटेड और विज्ञान एवं शैक्षिक विकास की इकाई के बीच समझौता हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के लगभग 75,500 बच्चों को शिक्षा में सहायता के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? REC लिमिटेड और विज्ञान एवं शैक्षिक विकास की इकाई के बीच समझौता हुआ है। अप्रैल 2024 में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा IIT कानपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है, 2024 में संगीत नाटक अकादमी वर्ष 2024 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड उत्तर प्रदेश में किसे दिया गया है? तो यह DP सिंह को दिया गया है। याद रखिएगा, किसको दिया गया? DP सिंह को दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI और दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र ISARC की 7वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो यह वाराणसी में हुई है। याद रखिएगा, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, गोला बारूद से सुरक्षा के लिए देश में अब तक का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ विकसित किया गया?
तो कानपुर में विकसित किया गया। बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ पर विकसित किया गया? यह कानपुर में विकसित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? बुलेट प्रूफ जैकेट में किस मटेरियल का यूज किया जाता है? तो यह केवलर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट में किस मटेरियल का यूज किया जाता है? केवलर का उपयोग किया जाता है। देखिए, आप जब आप ई बुक परचेज करेंगे तो आपको इसी प्रकार पूरा डिटेल में सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में देखने को मिलेगा, चाहे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर हो, उत्तर प्रदेश जीके हो, कंप्यूटर की हो, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से डिटेल में देखने को मिलेगी। तो इस समय दिवाली ऑफर चल रहा है, इसका आप लोग जरूर लाभ उठाएं और आज ही इस ई बुक को परचेज करके, ठीक है, 200 रुपये आपको पेमेंट करना है। 200 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको 9793661506 पर आपको इसी पर सेंड करना है, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्क्रीनशॉट। जैसे ही सेंड करेंगे थोड़ी देर बाद इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये दिवाली ऑफर का जरूर लाभ उठाएं। टोटल 3 ई बुक प्रोवाइड की जाएगी। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोंच नामक स्थान पर, ठीक है, कायर शोरूम की आधारशिला रखी है या जालौन में रखी है? चलिए अब चलते हैं मई वाले करंट अफेयर पे, यानी मई मंथ से जितने करंट अफेयर बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नोडल टेक्निकल यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के बीच समझौता हुआ है किस संकल्पना के साथ? आधुनिक उद्योग 4.0 के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काशी विश्वनाथ धाम ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए काशी विश्वनाथ धाम ने किसके मध्य समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के मध्य समझौता किया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा ने जून 2024 तक परिसर में डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किसके बीच समझौता किया है? तो CIPL के द्वारा समझौता किया है। तो यह क्या है? साइबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा समझौता किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है अमूल क्लिनिक, ठीक है, अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स द्वितीय के द्वारा उत्तर प्रदेश की आरती को दिया गया। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? या बहराइच जिले से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट वन है यूजीसी श्रेणी, यूजीसी द्वारा श्रेणी ए का पुरस्कार किस विश्वविद्यालय को मिला? तो महात्मा ज्योतिबा बाई फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा, महात्मा ज्योतिबा बाई फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह रुहेलखंड में क्षेत्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ द्वारा 2023-24 के कथक बाल वर्ग में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो परिधि घोष को मिला है या प्रयागराज की हैं। नेक्स्ट है पंडित लक्षु महाराज पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? पंडित राजेंद्र गंगानी को दिया गया है। चलिए 100% इम्पॉर्टेंट है, जो अलग अलग टॉपिक में यहाँ पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि भारत शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए CII के साथ सहयोग कर रही है। यह सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह लखनऊ में होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कृषि भारत शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए CII के साथ सहयोग कर रही है। यह सम्मेलन कहाँ पर होगा? यह लखनऊ में होगा। CII के पूर्ण रूप की बात करें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग संघ है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक्सीलरेट कार्गो मोमेंट में तेजी लाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी? तो भैया 45,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार एक्सीलरेटेड कार्गो मोमेंट में तेजी लाने के लिए 45,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। अगला प्रश्न है सुंदरवन को खतरे में डालने वाले वायु प्रदूषण पर अध्ययन किस संगठन ने संयुक्त रूप से लिखा है? तो बोस संस्थान कोलकाता और IIT कानपुर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसी माहेश्वरी की फिल्म बनी हुड ने 77वें कान फिल्म महोत्सव प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीता है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से है। अगला प्रश्न है मई 2024 में BHU के किस डिपार्टमेंट ने हर्बल तरीके से घी विकसित किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी के द्वारा
जो है BHU में मई 2024 में किस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है हर्बल तरीके से घी विकसित किया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंसेज एंड फूड टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है हर्बल घी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोनिया अग्रवाल बजाज ने लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स की शुरुआत की है? तो यह आगरा जिले में की है। याद रखिएगा, आगरा जिले की है। तो आगरा जिले में उत्तर प्रदेश में जो है सोनिया अग्रवाल बजाज ने लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने पहली बार चुनाव नतीजों को गिनती के दिन बेहतर प्रबंधन के लिए कलर कोड योजना पेश की है? तो भैया कलर कोड योजना कहाँ पेश की गई है? लखनऊ में पेश की गई है। इसको याद रखिएगा, कलर कोड योजना कहाँ पेश की गई? लखनऊ में पेश की गई। चलिए आगे चलते हैं, जून मंथ के करंट अफेयर कवर करेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य से अधिकतम संख्या में नए सदस्य चुने गए हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नए सदस्य चुने गए हैं। तो PM किसान योजना का नेक्स्ट है, PM किसान योजना का लाभ स्वेच्छानुसार छोड़ने वाले किसानों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिहार शीर्ष पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच स्थित केन बेतवा परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में कितनी धनराशि जारी की है? यह 45,000 करोड़ रुपए धनराशि जारी की है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने हृदय यंत्र नामक पहली आर्टिफिशियल हार्ट मशीन डेवलप की है? तो IIT कानपुर ने ऐसा डेवलप की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों के वित्तीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो 8 जिलों में। अगला प्रश्न है, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के लिए किसके संबंध में एक नोटिस जारी किया है? तो यह नाता प्रथा के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। नेक्स्ट वन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में महिला जनधन खाता धारकों की संख्या सबसे अधिक है? या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताना है, HW है, आपके लिए होमवर्क है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 100% रियल टाइम लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन हासिल किया है? तो यह शामली, फर्रुखाबाद, अमेठी और कुशीनगर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई है 5,94 किलोमीटर, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर कितने जिलों से होकर गुजरेगा और जिसे कुंभ 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा? तो यह 12 जिलों से होकर गुजरेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का जो आज का टॉपिक था 6 मंथ का करंट अफेयर, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और इस दिवाली के अवसर पर, और फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, इसका अगर PDF लेना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और देखिए, जो इस समय दिवाली का ऑफर चल रहा है, इसका लाभ आप लोग जरूर उठाएँ। और आज रात 12 बजे तक इसका ऑफर है। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश GK बिल्कुल टॉपिक वाइज आने वाले टाइम में UPSSC द्वारा जूनियर असिस्टेंट, VPO, GTA, स्टेनोग्राफर तमाम एग्जाम लगे हुए हैं। बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट टॉपिक वाइज बनाया गया है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए ताकि अगली वर्ष जब आप दीपावली मनाइए तो एक गवर्नमेंट जॉब के साथ मनाइए, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छे से सब कुछ हमने सजा कर रखा है, ओरिएंटेड कंटेंट रखा गया है, और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो और देखिए, इसी प्रकार कंप्यूटर की भी बुक है, कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं छूटा हुआ है, सब कुछ अच्छे से कवर किया गया है। तो इस बुक को लेने के लिए, ठीक है, टोटल तीनों बुक लेने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको आज के डेट में 200 रुपये पेमेंट करने हैं, ठीक है। ये 31 अक्टूबर तक है, केवल 31 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो यहाँ पर आपको इस नंबर पर 200 रुपये पेमेंट करके अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्क्रीनशॉट सेंड करना है। थोड़ी देर बाद आपको इसका बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।